पत्नी की गुजर जाने के बाद रामू इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। उसका इकलौता बेटा बहुत दूर रहता था और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। रामू की उम्र 65 साल थी। पत्नी को खोने के बाद और बेटे के इस व्यवहार को देखकर उसे लगने लगा कि उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। समय के साथ उसका दुख और भी बढ़ता गया। उसे यकीन होने लगा कि इस दुनिया में जीना बेकार है। एक दिन सुबह वो टहलने के लिए निकला, लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं लौटा। उसके कदम उसे शहर की तरफ ले गए। उसके सामने एक बस आकर रुकी। रामू उस बस में चढ़ गया। एक जगह पर बस रुकी तो रामू बस से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद बस का हॉर्न सुनाई दिया। यात्रियों को वापस बुलाया जा रहा था। लेकिन उसने लौटकर न आने का फैसला कर लिया। वो जंगल में खो जाना चाहता था। घने जंगल में दिन के समय भी हल्का अंधेरा था। रामू ऐसे चल रहा था जैसे उसे किसी चीज का होश ही नहीं हो। गर्मी की वजह से उसे प्यास लगने लगी। चलती चलती वो एक ऊंची ढलान की तरफ बढ़ा। अचानक उसके कदम रुक गए। नीचे एक घाटी की तरफ जाने वाला ढलान था। वहां उसने देखा कि रास्ता 2 लकड़ियों से बंद किया गया है। बड़े अक्षरों में लिखा था खतरा। रामू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो समझ नहीं पाया कि इतने घने जंगल में ये किसने लिखा होगा। अब वो शांत होकर सोचने लगा कि आखिर ये सब किसने किया होगा। ये सोचकर कि आखिर ये सब किसने किया होगा, रामू उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते उसे कई निशान दिखाई दिए। कई खतरनाक जगहों पर खतरा के निशान लगे थे और बहुत से पेड़ों पर जहरीले फलों के बारे में भी लिखा हुआ था। अगर ये निशान नहीं लगे होते तो कोई भी इस गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा सकता था। किसने मेरी जान बचाई है? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बात अब उसे समझ आने लगी। तभी अचानक पत्तों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। मैं 2 दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? सच तो ये है, मैं यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से आया था, लेकिन इन निशानों ने मेरा मन बदल दिया। मेरा नाम नवीन है। कई साल पहले जब मैं इस जंगल से गुजर रहा था, मेरा इकलौता बेटा घास के नीचे छिपे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वो इतना गहरा था कि मैं भी वहां तक नहीं पहुंच पाया और उसने अपनी जान गंवा दी। उसे खोने के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल खाली हो गई। मेरी पत्नी तो पहले ही गुजर चुकी थी। मेरी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं था। तब मैंने सोचा कि मैं भी उसी गड्ढे में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, जहां मेरा बेटा गिरा था। मैं कूदने ही वाला था, तभी अचानक मेरे दिल ने कहा, ये कायरता है। फिर मैंने सोचा, जिस तरह मेरा बेटा गिरा, वैसे ही इस जंगल से गुजरने वाले और भी लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। तब मुझे समझ आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे किसी और की जान न जाए। उस समय मैंने उस गड्ढे को पेड़ों की डालियों से ढक दिया, बेलों से बांधा और वहां एक साइन बोर्ड लगा दिया। फिर मुझे लगा कि इस जंगल में और भी कई खतरनाक जगहें हैं। मैंने देखा कि ऐसे बहुत से गड्ढे और खतरे छिपे हुए हैं। तब मैंने फैसला किया, जब तक इस जंगल में एक भी खतरनाक जगह बाकी है, मैं मरूंगा नहीं। तब से मैं यहीं जंगल में रहने लगा। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने कई खतरनाक जगहों पर चेतावनी के निशान लगाए हैं। खाने लायक फलों के बारे में भी सीखा है। अब ये जंगल पहले जितना खतरनाक नहीं रहा। मैंने कई भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाया है। जो लोग भूख और प्यास से मरने की हालत में थे, उन्हें खाना और पानी दिया है।
जब भी मैं किसी की मदद कर पाता हूँ मुझे लगता है कि उस दिन मेरा जिंदा रहने का फैसला सही था। मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसा तुमने कहा था, इस जंगल में अभी भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ देखभाल की ज़रूरत है। मैंने मरने का इरादा छोड़ दिया है। मैंने ये सीख लिया है कि जिंदा रहकर मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ और उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा सकता हूँ। अब हमें चलना चाहिए, कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला है। आज की रात तुम मेरे घर मेहमान बनकर रहोगे। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दूंगा। मुझे वापस जाने के लिए मत बोलिए, मुझे आपके साथ रहने दीजिए भाई। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। आज से हम दोनों मिलकर इस जंगल की हर खतरनाक जगह पर जाएंगे और वहां साइन बोर्ड लगाएंगे ताकि कोई भी इस जंगल में अपनी जान न गंवाए। चलो अब घर वापस चलते हैं।